स्वतंत्रता सेनानी श्री अवंतीलाल जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मेरे पिता तुल्य मातृतुल्य वृद्धजन और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतार करके और उसको क्रिया रूप देने का कार्य विवेकानंद केंद्र करता है। उस कार्य को करते समय जैसा कि स्वामी विवेकानंद का मूल स्वर था, युवा शक्ति को प्रेरित करना, युवा शक्ति को जागृत करना, युवा शक्ति को क्रियान्वित करना। वो बार बार कहा करते थे कि इन युवाओं में से ही मेरे कार्यकर्ता आएंगे। इसलिए गत 20 वर्षों से विवेकानंद केंद्र के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भारत के विभिन्न प्रांतों में ग्रामीण अंचलों से लेकर महानगरीय अंचलों तक विभिन्न आर्थिक शैक्षिक परिवेश में बढ़े हुए युवाओं के साथ कार्य करते समय जो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें मन में आई, विचार में आई, अनुभव में आई, उन बातों के आलोक में राष्ट्र धर्म की चर्चा आप लोगों के साथ करने का यह जो अवसर आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी ने प्रदान किया, उसके लिए मैं उनको, भारतीय ज्ञानपीठ को और उज्जैन नगर को अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। युवा शक्ति के बारे में बात करते समय साधारणतः युवा का अर्थ आयु के रूप में लिया जाता है और युवा वह है जो परिपक्व नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन जहां ऐसे 88 वर्ष के युवा साथ में बैठे हो, वहां पर इस परिभाषा को बदलना पड़ता है। परिपक्वता के बाद भी आयु के साथ उसका संबंध जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। स्वामी विवेकानंद भी ऐसा ही मानते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिनकी वाणी में भविष्य होता है वह युवा होता है, और जिनकी वाणी में भूत होता है वह चाहे जिस आयु का हो वह वृद्ध होता है। इसलिए जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमको मन से युवा चाहिए, योजना करने वाले युवा चाहिए। रामायण में बड़ा सुंदर संवाद आता है। लक्ष्मण को राम मैनेजमेंट का टेक्निक सिखा रहे, भगवान श्री राम लक्ष्मण को मैनेजमेंट का टेक्निक सिखा रहे, व्यवस्थापन के, प्रबंधन के गुण सिखा रहे, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गुण सिखाते हैं। प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है नियोजन, प्लानिंग। यदि आपका नियोजन व्यवस्थित होगा तो आपके प्रबंधन में सुचारुता होगी, सुव्यवस्थितता होगी, कम घर्षण होगा, कम कठिनाई आएगी, कम बातें अटकेंगी। इसलिए प्लानिंग पे बड़ा जोर दिया जाता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण को सूत्र बता रहे हैं कि नियोजन कैसे किया जाए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, जिस समय नियोजन करो, जिस समय योजना बनाओ, जिस समय धर्म को कार्य रूप में उतारने के लिए, आचरण में लाने के लिए कार्य योजना बनाओ, उस समय ऐसा सोचो कि मैं अमर हूं, और ऐसी दूरगामी योजना बनाओ कि जो पीढ़ियों तक काम कर सके। और उसका अगला सूत्र है जो मैनेजमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, अगला जो वाक्य है उस श्लोक का, भगवान श्री राम कहते हैं कि योजना बनाते समय अमर मान करके योजना बनाओ, क्रियान्वयन करते समय यह सोच करके क्रियान्वयन करो कि मृत्यु सामने खड़ी है और अब न किया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा सोच करके उस पर तुरंत अमल करो। इस प्रबंधन के सूत्र को जो अपने जीवन में उतारता है, जो अपने मन में बनाता है, वह हमेशा उत्साह से परिपूर्ण रहता है। उसके मन में निराशा कभी नहीं आती, उसके मन में नकारात्मक विचार कभी नहीं आते, तमाम टीवी चैनलों के बावजूद नहीं आते, सुबह अखबार पढ़ने के बाद भी नहीं आते, वह फिर भी उत्साहित रहता है। हमारी दादी माँ कहा करती थी, वो वृद्ध हो गई थी क्योंकि भूतकाल की बातें करती थी, तो हमारी दादी माँ बार बार कहा करती थी, ये कलयुग की संतान, ये कलयुग की संतान, ये तुम्हारा कलयुग, ये तुम्हारा कलयुग। मैं उनसे बड़े मजे करता था। मैंने उनको एक बार कहा, मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता हूँ, मैंने कहा कि हमारा कलयुग आपके त्रेता और द्वापर से तो अच्छा है, सत्ययुग के बारे में मैं नहीं कह सकता।
तो मेरी दादी माँ कहे तुम इतना धर्मविहीन हो गया, ये संस्कार दिए तुमको। माँ के ऊपर आ गई बात कि तुम कलयुग को त्रेता और द्वापर से अच्छा कह रहे हो। मैंने कहा मैं प्रूव कर सकता हूं, तर्क दे सकता हूं, लॉजिक है मेरे पास, मैं युक्ति की बात कर रहा हूं। तो बोले क्या युक्ति की बात कर रहे हो? मैंने कहा भगवत गीता में कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक धर्म की ग्लानि होगी तब तक मैं जन्म लूंगा, मैं अवतरित होऊंगा। त्रेता में तो हुए थे, द्वापर में तो हुए थे, कलयुग में तो अभी तक नहीं सुना है। इसका मतलब धर्म की ग्लानि इतनी तो नहीं हुई है जितनी तब हुई थी। दृष्टि है देखने की। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि महाभारत में यक्ष प्रश्न आता है। स्वामी विवेकानंद का बड़ा सुंदर व्याख्यान है लंदन में, मृत्यु के बाद। व्याख्यान का विषय मृत्यु के बाद, बियॉन्ड डेथ, मृत्यु के बाद। उस पर शुरुआत यहां से करते हैं कि यक्ष प्रश्न बड़ा सुंदर प्रसंग है महाभारत का, जिस समय एक गंधर्व के प्रश्नों, यक्ष के प्रश्नों के उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर देते हैं। 76 प्रश्न है। उन प्रश्नों में से सबसे प्रचलित प्रश्न कोई होगा तो वह प्रश्न है किम तद आश्चर्यम, विश्व में आश्चर्यजनक बात क्या है। और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि प्रतिदिन हजारों लोग हमारी आंखों के सामने यम सदन को गमन करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर भी व्यक्ति स्वयं को अमर मानता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब स्वामी विवेकानंद की गुगली देखिए, अब स्वामी विवेकानंद का उत्साह देखिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद चिर युवा है। स्वामी विवेकानंद कहते धर्मराज को इसमें आश्चर्य दिखा और यक्ष ने भी उस उत्तर को सही मान लिया और उसने उसके भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष के स्थान पर मैं होता तो इस बात को कदापि न मानता, स्वामी विवेकानंद कह रहे। क्योंकि इसमें आश्चर्य कैसा, जब मनुष्य का वास्तविक स्वरूप अजर अमर आत्म तत्व है, जब वेद अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करते हैं, तो उसी धाम से आया हुआ व्यक्ति मृत्यु को देखने के बाद भी स्वयं को अमर समझे, तो इसमें आश्चर्य क्या। यह है सकारात्मकता।